ब्रिगेडियर साहब, ये जो भारत की हालत है, आपको नहीं लगता कि ये अरब की वो हालत है जो इस्लाम की आमद से पहले थी? अगर किसी ने वो हालत सिर्फ पढ़ी होगी, जारी बात है हमने देखी तो नहीं है, अगर किसी ने देखनी है तो भारत को देख ले। देखें डॉक्टर फिजा, बात यह है कि इस वक्त भारत एक जंगी जुनून में है। ये जो गुजरात का कसाई है नरेंद्र मोदी, ये एक अब इंतहा पसंद ऑर्गेनाइजेशन, हम सबको मालूम, RS का कमांडर है, एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, जिसका एक ही नज़रिया है कि मुसलमानों को ख़त्म करें, एंटी मुसलमान है, और वो चाहता है कि हिंदू स्टेट बन जाए। जो एक पहले इनके सेकुलर का एक नारा था वो भी ख़त्म कर दिया, और अब जो एक दो नज़रिए की बात करते थे कायदे-ए-आज़म के विजन की, वो अब सब कहते हैं कि बिल्कुल ठीक था। अब जिस तरीके से इसने मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरीत की है, 370 वोक किया, उसके बाद लॉकडाउन ऐसा किया हुआ कि दुनिया से कट ऑफ किया हुआ है, फिर उसके बाद 370 जो उसके बाद आ गए ये सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें इसने मुसलमानों का रास्ता तंग किया। फिर जिस तरीके से अभी आप दिखा रहे हैं जुल्म बर्बरीत कर रहे हैं नौजवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, किसी को वो नहीं छोड़ रहे हैं। और फिर उसके बाद इनको ये भी पता है कि हमारी फ़ौज नाअहल है, अनट्रेंड है, अनप्रोफेशनल है, और ये सिर्फ नहते कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद कर सकते हैं। उसका क्या करते हैं, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर करते हैं, जाके वहाँ पर जो है वो हरासमेंट करते हैं, कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद करते हैं, और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इस वक्त जो कश्मीर में आज़ादी की जंग खड़ी होने वाली है, नज़र भी आ रही है, और इसीलिए लॉकडाउन ख़त्म नहीं करेंगे। जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म हुआ, जो आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में बुरहान वानी खड़े होंगे। बुरहान वानी को शहीद किया 2016 में 2016 में, उसके बाद फिर उन्होंने यासीन इत्तू को शहीद किया 2018 में, और अब इन्होंने रियाज नेकू को शहीद किया, और फिर एक कर्नल भी अपना मरवाया, एक मेजर भी मरवाया। अब परेशान ये हैं कि हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने दुनिया से अपील किया कि आप जंग बंदी कर दें, आप तस्वीरें ख़त्म कर दें, लेट फाइट अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी जो कि कोरोना वायरस है, और ये कोई बाउंड्रीज रिलीजन को नहीं है, बल्कि ये एक इंसानियत के बारे में। इनकी इंतहाई ज़हनी पस्ती की ये देखेंगे, ये कहते हैं मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, इसी बहाने उनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं दे रहे हैं, इलाज नहीं करने दे रहे हैं। तो ये देखें, इस चीज़ को देखते हुए अभी आपके सामने यूनाइटेड नेशन के एक जो इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम के का कमीशन है, उसने कितनी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट के खिलाफ की, क्या कुछ इनको बुरा भला कहा है, लेकिन ये ज़हनी पस्ती में इंतहा से ज़्यादा गिरे हुए हरकतों में आ गए हैं कि इनको अब किसी की परवाह नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल इतनी गिरी हुई हरकतों में आ गए। ब्रिगेडियर साहब ने बड़े एक अहम पॉइंट रेज किया, मैं इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। देखिए, मसीहा कहा जाता है डॉक्टर्स को इफ्तिखार साहब, अब भारत में ये हालात हो गए कि मुसलमानों से इतनी नफरत कि भारत में आज डॉक्टर मुसलमान का इलाज करने को तैयार नहीं है। हालांकि जब भी कोई जाता है मरीज किसी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक पे, तो कभी ये नहीं पूछा जाता ना कि आपका मजहब क्या है, अगर आप मुसलमान हैं तो आपका इलाज नहीं करूंगा, यानी हद हो गई। और वकील मुसलमान का मुकदमा लड़ने को तैयार नहीं है, कानून मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं। उल्टा आपने देखी होंगी ऐसी फुटेजेस, ऐसी वीडियोस जहाँ पे खुद पुलिस वाले वर्दी पहनकर मुसलमानों को मार रहे हैं। अब जब खुद वर्दी वाले मारेंगे तो बेचारा मुसलमान इंसाफ किससे मांगेगा? तो सिंपल सवाल ये कि क्या मोदी का शाइनिंग इंडिया यही था जो अब तैयार हो चुका है? इफ्तिखार साहब, ये अग्री कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक सिंपल बात समझा दीजिएगा। इस टाइम पर जब आपने कोरोना देखा तो तमाम लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, अब कह रहे जी हम घरों में बंद नहीं हो सकते, हम लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, हर कोई अपने घर से वीडियोस बना रहा है, लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो अपने अपने घर से सेल्फीज बना रहे हैं, हम कितने दिन घर में बंद रहेंगे। अभी सिर्फ लॉकडाउन है, वहाँ पे कश्मीर में लॉकडाउन भी है और कश्मीर में जुल्म भी है। लॉकडाउन के साथ जुल्म तो हमने देखा ही नहीं, हम तो सिर्फ घरों में बंद है, वो भी अपनी जान बचाने के लिए, वो भी हमसे नहीं रहा जा रहा। मुझे बता दें कि क्या दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए अभी भी पाकिस्तान से आवाज़ उठेगी? क्या इनका ज़मीर खुद नहीं झंझोड़ा जा सका? ये अपना खुद नहीं देख पा रहे कि कश्मीरी कैसे रह रहे होंगे? अब दुनिया खुद से क्यों फैसला नहीं कर पाएगी?